बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने पौधे पे देखा तो वहाँ बिल्कुल छोटे छोटे लीमू लगे हुए हैं। इतने छोटे हैं कि इनके अंदर से जूस निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इनका इलाज मैंने ये सोचा है कि इनका अचार बना दिया जाए। तो ये थोड़े से मेरे पास पहले के लीमू पड़े हुए थे, ये थोड़े बिल्कुल ही आप देखें कि इतने छोटे छोटे लीमू हैं। तो जब भी कोई इस तरह का हो तो ज़ाया करने के बजाय बेहतर है कि उनको किसी जगह भी यूटिलाइज़ कर लिया जाए। इनका अचार बनाना है, इसको हम कहेंगे जी लीमू का झटपट अचार है। इसके अंदर मैं थोड़े से डालूँगी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन और इसका अचार बना लेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका। अब ये इसके साथ थोड़े से चूँकि लीमू मेरे पास कम थे छोटे वाले, तो उनके साथ थोड़े से दूसरे लीमू मैंने यूज़ किए हैं। तो दूसरे लीमू जो है उनको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो इसलिए ताकि सबका साइज़ एक जैसा हो जाए। इसके साथ सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं और सब्ज़ मिर्चों को भी काट कर 2-2 3-3 टुकड़े करके इस तरह से उनको मोटा मोटा काट लिया है। ठीक है। अब इसके साथ मैं थोड़ा सा लहसुन ऐड करूँगी। लहसुन भी मैंने छीलने के बाद उसको एक में से 4-4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो मसाले डालेंगे वो ये है 1.5 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच कुटी हुई मोटी जो मिर्च होती है, दड़ा मिर्च हम इसको कहते हैं, ये वाली। और इसके साथ जो ये दूसरे 4 वाले मसाले जाएंगे, इसमें 1 चम्मच सौंफ है। मेरी चूँकि चीज़ें कम है इसलिए थोड़े थोड़े मसाले डलेंगे। ये थोड़ा सा मेथी दाना है, थोड़ी सी राई है और थोड़ी सी कलवंजी है। ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून या पौनी सी टीस्पून जो है उसके हिसाब से मैंने डाली है। तो इसमें हम करेंगे ये कि कलवंजी को छोड़ के बाकी तीनों मसाले जो हैं इनको कोर्सली कूट लेंगे। यानी आप इसे कुंडी में डालें और इसको हल्के हाथ के साथ मोटा मोटा कूट लें। ठीक है। तो ये सिर्फ इसमें मसाले डलेंगे और सरसों का तेल डलेगा। ये देखें, मैंने कुंडी में डाला और तीनों चीज़ों को और हल्के हाथ के साथ मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया। अब इसमें इनकी जो शक्ल है वो बरकरार है, लेकिन ये थोड़े सा दब गए हैं, कुट गए हैं। इनके अंदर से सौंफ की कम से कम तेज़ खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और जो कलवंजी है वो इसी तरह से साबुत हम रखेंगे, उसको नहीं कूटना। एक कढ़ाई रखें चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल कोशिश करें कि खालिस वाला मिले आपको। बाज़ार से जो खुशबूदार तेल होते हैं वो अचार में नहीं डाले जाते। आपने अगर बाज़ार से तेल ख़रीदना है तो किसी पंसारी के पास से तेल ख़रीदिएगा। खुले जो पैक्ड तेल मिलते हैं उनमें अमूमन कोई खुशबू होती है जो अचार में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब ये मैंने तेल रख दिया है। चूल्हा बहुत तेज़ नहीं रखना, ज़रा सा इसको मैं तेज़ करूँगी ताकि ये तेल ज़रा सा गर्म हो जाए। और ये तेल तकरीबन आधी 1 प्याली है, ज़्यादा तेल नहीं है। चूँकि हम इसके अंदर लहसुन भी डाल रहे हैं तो इसलिए हम तेल में पहले थोड़ा सा लहसुन को पका लेंगे। लहसुन ज़रा देर से गलता है, जबकि लीमू और मिर्च जो है वो फ़ौरन गल जाती है। तो जब हम लहसुन को थोड़ा सा पका लेंगे तो उसके बाद फिर वो तीनों के गलने की जो टाइम है वो एक जैसा हो जाएगा। ये देखें, तेल में से हल्की सी गर्म होने की आवाज़ आनी शुरू होगी, या जब आप इसको हिलाएंगे तो इसमें किड़ की आवाज़ें आएंगी। इसके अंदर आप ये लहसुन डाल दिया। लहसुन भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही रखा है, ज़्यादा लहसुन नहीं है। इसको हल्का सा इसे पकने दें। इस पे रंग ना आए लेकिन ये थोड़ा सा पक जाए। ये देखें, लहसुन जो है ना वो थोड़ा सा पक गया। पकने की इसकी ये निशानी है कि ज़रा सा फूल गया है। पहले जिस वक्त मैंने डाला था तो कम लग रहा था, अब एकदम में वो फूल के ज़्यादा लग रहा है। जब ज़रा सा लहसुन हल्का सा पक गया, तकरीबन 1-1.5 मिनट, तो इसके ऊपर हम ये अपनी सारी जो लीमू और मिर्चें हैं वो डाल देंगे। अचार डालना बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। कोई भी खातून घर में अचार आराम से डाल सकती है। इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये सफाई का ख्याल रखना है आपने। बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें हों और उसके बाद यह है कि इसके अंदर पानी का आंसर नहीं होना चाहिए।
पानी गीली चीज़ें ना हों और आपका आराम से था। अब ये देखें जितना तेल था वो इसके सारा साथ अंदर शामिल हो गया, ठीक है। और इसमें हार्डली हमारे कुछ सेकंड्स ही गुजरे हैं। इसके ऊपर मैं ये हल्दी, नमक, मिर्च और मोटी मिर्च है ये डाल दूँगी। ये डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी और बस ये हमारा अचार इतना ही पकेगा। इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी। जिस वक्त ये खूब अच्छा ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा और तेल में शामिल कर लूँगी और इसको किसी भी जार में डाल के रख दूँगी। इस एक टिप ये है कि अगर आपके पास पहले का बचा हुआ कोई अचार है, उसके ऊपर तेल आ जाता है, अचार ख़त्म हो जाता है, तेल रह जाता है, तो आप वो तेल इसके अंदर शामिल कर लें, या आपका बाज़ार का कोई अचार पड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो तेल होता है वो आप शामिल कर लें। तो उससे ये होता है कि उनकी चूँकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए होते हैं उस तेल के अंदर, तो उससे आपके अचार की जो उम्र है वो बढ़ जाती है, ख़राब नहीं होता। बाकी उसका कोई इतना ख़ास अमल नहीं है, लेकिन यह है कि वो उसका तेल के अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं जिसकी वजह से अचार की उम्र ज़्यादा हो जाती है। अब ये बस आपका अचार तैयार है। अचार के नीचे से चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और बस इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर इसे किसी जार में डाल के सिर्फ इतना मैं तेल डालूँगी जिसमें ये अचार डूब जाए, ठीक है। तो वो ज़्यादा नहीं है इसलिए इसमें थोड़ा सा ही तेल डलेगा। तो ये इसकी छोटी छोटी टिप्स होती हैं। अचार शुरू में स्पेशली जब वो पकने के अमल में होता है तो उस दौरान उसके अंदर तेल इतना कम से कम ज़रूर होना चाहिए जिसमें ये डूबा हुआ हो। अगर आपका तेल कम होगा तो जो ऊपर रह जाता है अचार उसके ऊपर फंगस लग जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ धूप पड़ती हो या बहुत ठंडी जगह ना हो, किचन में ही रखें। तो उसके बाद तीसरी चीज़ ये करनी है कि इसको थोड़ा हिलाते रहा करें। अगर आपका जार इतना बड़ा है कि उसको आप ऊपर नीचे ऐसे करके टंबल करके उसको हिला सकते हैं तो उस तरह से हिला लें, वरना आप साफ़ सुथरी सी कोई एक चम्मच लेके उसको हिला लिया करें। तो ये आपका झटपट अचार तैयार है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, हार्डली 4-5 मिनट में आपका अचार बन जाता है और ये 2-3 दिन के बाद इसको आप खाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखें कि लीमू जो होता है ना, जो हमारा चाइना वाला नींबू होता है नरम छिलके वाला, उससे अचार बनाया करें। जो हमारा सख्त वाला नींबू होता है देसी वाला, उससे का छिलका जो है होता है वो गलता भी नहीं है और उसका जायका भी थोड़ा सा कड़वाहट वाला होता है। तो ये वाला जो होता है ये मीठा होता है और जल्दी गल भी जाता है और जायके में भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय करें, अचार बनाएं। सर्दियों में हर चीज़ के साथ अचार अच्छा लगता है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये एक चीज़ मैं भूल गई थी, जो सौंफ, कलवंजी और मेथी दाना और सरसों का बीज था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। चूल्हे के साथ उतारते ही इसके साथ वो भी शामिल कर लिया और इसको सारा चीज़ों के अंदर मिक्स कर लिया।